आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्ट व्हिटमैन को। वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिका के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं और उनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में राइम और रिदम नहीं होता था और ये बिल्कुल बोलचाल की भाषा में अपनी पोम को लिखते थे। ये अमेरिका में डेमोक्रेसी, कॉमन मैन, नेचर और ह्यूमन बॉडी को प्यार से गाते थे, है ना। इनकी कविताओं में ये सब का विषय होता था। इनका जन्म हुआ था 1819 में वेस्ट हिल, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में, एंड इनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1892 में और 72 इयर्स के उम्र में इनकी डेथ हुई थी। तो ये बर्थ और डेथ एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है। इनके लाइफ को थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में और इनके 9 भाई बहन थे। सिर्फ 11 इयर्स की उम्र तक ही ये स्कूल जा पाए और फिर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये प्रिंटर का काम किए, अखबारों में काम किए, टीचर रहे, पत्रकार रहे। 1855 में 36 इयर्स की उम्र में इन्होंने अपनी खुद की जो बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, उसको छापी। कितनी फेमस बुक्स है लीव्स ऑफ ग्रास। इन्होंने 36 की उम्र में 1855 में इसको पब्लिश किया। तो ये जो डेट है आप ज़रूर याद रखना, 1855। अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से 65 में हुआ था, उसमें इन्होंने एज अ वॉलंटियर वाशिंगटन के अस्पतालों में घायल सैनिकों की सेवा की। 1873 में स्ट्रोक के कारण इनका जो हाफ बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गया ना, और अपने आखिरी दिन में ये न्यू जर्सी के कैम्पटन में अपने भाई के साथ रहे। तो लिव्स ऑफ ग्रास का थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1855 में आया था और उसमें इसको कुल 9 टाइम इसको पब्लिश कराया गया, है ना। 9 टाइम इस एडिशन को रिन्यू किया गया और इसका आखिरी एडिशन जो था वो था डेथ बेड एडिशन, जो कि 1891 से 92 में इन्होंने, जब इनकी लास्ट समय चल रहा था, मरते वक्त इसको सुधारा था। इसलिए इसका जो लास्ट एडिशन है इसका नाम है डेथ बेड एडिशन। पहली बार सिर्फ इसमें 12 पोम्स थे लीव्स ऑफ ग्रास में ना। जब पहली बार 1855 में पब्लिश कराया गया तो इसमें 12 पोइम थे, लेकिन बाद में इसमें 400 के करीब पोम्स हुई, है ना। जब लास्ट टाइम डेथ बेड एडिशन में 400 के करीब पोम्स थी। तो ये सारे आप जो पॉइंट है आप ध्यान रखना। अब इनके कुछ बुक्स हैं, कुछ पोम्स हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। ये पोम्स इनके जो हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लीव्स ऑफ ग्रास का सबसे फेमस पोम है और इसमें 52 सेक्शंस हैं, है ना। और इसकी जो फेमस लाइंस हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई एम लार्ज, आई कंटेन मल्टीट्यूड। तो ये जो नेट में है, ये कई बार ये लाइंस पूछे गए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। दूसरी जो इनकी पोम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन माई कैप्टन इन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद 1865 में लिखी थी और ये व्हिटमैन की इकलौती एक पोम है, वनली वन पोम है जिसमें इन्होंने राइमिंग की यूज़ करी है। बाकी जितनी भी इनकी पोम्स है वो फ्री वर्स में लिखे गए हैं और ये एक एलेजी है ना। और आप इसको ध्यान रखना कि ये इनकी वनली राइम्ड पोम है। दूसरी जो इनकी पोम है, व्हेन लाइलैक लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम, ये दूसरी लिंकन की एलेजी है ना। ये पोम भी इन्होंने लिंकन के लिए लिखा है, लेकिन ये फिर फ्री वर्स में लिखा है और इसमें जो 3 बड़े सिंबल्स हैं, लाइलैक, फ्लावर, शोक और याद का सिंबल है, इवनिंग स्टार, लिंकन को बताते हैं, एंड थ्रस वर्ड बर्ड जो है वो कवि की आवाज़ को इसको सिंबलाइज किया है। नेक्स्ट पोम जो इनका है, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग, और इस पोम में इन्होंने जितने वर्किंग मैन हैं अमेरिका के, जैसे मिस्त्री, बढ़ई, है ना, कारपेंटर, मदर
और जो नाविक है उसको अपने अपने काम करते हुए जो गा रहे हैं उनको दिखाया है इस पोम में। सारे जो वर्किंग मैन लेबोरियस मैन है उनको दिखाया है इस वर्क में। और इसकी जो प्रसिद्ध जो फेमस लाइन है, आई हेयर अमेरिका सिंगिंग द वेरिएड कलर्स आई हेयर। तो इस पोम को रिस्पॉन्स दिया है, इस पोम का जवाब दिया है लैक्सन ह्यूजेस, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। उन्होंने एक पोम लिखी है इस पोम के रिस्पॉन्स पे, जिसका नाम है आई टू, है ना। क्योंकि विटमैन ने अपनी इस पोम में जो ब्लैक लोग हैं उनको शामिल नहीं किया था ना, इसलिए लैक्सन ह्यूजेस ने उनको रिस्पॉन्स दिया इस पोम में आई टू में। और ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा पूछा जाता है कि आई टू में लैक्सन ह्यूजेस ने किसको रिस्पॉन्स पोएम है और किसको काउंटर किया है, तो विटमैन की आई हियर अमेरिका सिंगिंग को इसमें रिस्पॉन्स किया है लैक्सन ह्यूजेस ने। नेक्स्ट जो पोम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी ना, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इस पोम में इन्होंने नाव पे खड़े होके विटमैन सोचते हैं कि यहाँ पे थाउजेंड्स पीपल जो है पहले भी यहीं खड़े थे एंड थाउजेंड्स बाद में भी खड़े होंगे, है ना। थाउजेंड्स पीपल बाद में भी यहाँ पे खड़े होंगे इस जगह पे जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ। हम लोग सब एक हैं। तो इसकी थीम क्या है कि समय और जो टाइम और जो प्लेस है इंसान को अलग नहीं कर सकते ना। इसकी फेमस लाइन है, इट अवेल्स नॉट टाइम नॉर प्लेस, डिस्टेंस अवेल्स नॉट, है ना। नेक्स्ट जो इसका पोम है आउट ऑफ द क्रैडल एंडलेसली रॉकिंग, है ना। तो इसमें इन्होंने जब चाइल्डहुड में जो सी के किनारे, समुद्र के किनारे एक दुखी बर्ड को की आवाज़ को सुनकर विटमैन को पता चला कि वो कवि बनेगा, है ना। तो इसमें इस बात को इन्होंने बताया है। और इस पोम का जो पुराना नाम है वो क्या है, अ वर्ड आउट ऑफ द सी ना, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग में इस पोम की थीम क्या है कि इन्होंने चाइल्डहुड में ये जब किसी एक जो बर्ड थी काफ़ी दुखी थी और उसकी आवाज़ को सुना तो विटमैन को कविता के भाव आने लगे और उस समय उनको पता चला कि वो आगे चलकर कवि ही बनेंगे। पैसेज टू इंडिया इनका नेक्स्ट पोम है और इस पोम में ये सीज कनाल जो कि अमेरिका में रेलवे अटलांटिक के नीचे केवल ये सब जो विज्ञान के चमत्कार हुए और उसके बारे में इस पोम में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो स्पिरिचुअलिज्म का बर्थ प्लेस है और पहले यूरोप से एशिया और इंडिया जाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब सुएज कैनाल के आ जाने से अब हम महीनों की यात्रा जो है हफ्तों में कर पाएंगे। तो ये बहुत बार पूछा है नेट एग्ज़ाम में कि सुएज कैनाल वाली कौन सी कविता है, तो ये है पैसेज टू इंडिया। तो इनके पोम्स के क्या क्या थीम रहते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी की बात करती है ये, नेचर एंड रीजनरेशन की बात करते हैं, जैसे लिप्स ऑफ ग्रास में कहते हैं कि घास मरने के बाद फिर उगाती है, तो जीवन चक्र की ये बात करते हैं। बॉडी एंड सोल, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। सब ये बॉडी को पवित्र मानकर खुलकर इन्होंने इस पे लिखा और उस समय इस पे विवाद भी हुआ। डेथ एंड इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं। इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं कि खुद पे भरोसा रखना चाहिए। कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट है जो कि 90% तक आते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पूछा जाता है कि विटमैन का जन्म कब हुआ, तो 31 मई 1819 को इनका जन्म हुआ। लीव्स ऑफ ग्रास जो है फर्स्ट पब्लिश कब हुई है, तो 1855 में। और इसका जो लास्ट एडिशन का नाम क्या है, तो ये डेथ बेड एडिशन है जो कि 1891-92 में आया है। फादर ऑफ फ्री वर्स किसे कहते हैं, तो वॉल्ट विटमैन को कहते हैं। आई कंटेन मल्टीट्यूड किस कविता से ये जो लाइन है वो लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। लिंकन पर 2 एलेजीज के नाम
हैं, कौन कौन से हैं जो विटमैन ने लिंकन के लिए लिखा। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन एंड व्हेन लाइला लौती राइम पोएम्स कौन सी है, तो ओ कैप्टन माय कैप्टन है ना। बाकी जो इनकी पोम्स है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। ये एक इकलौती राइम पोएम है, एलिजी है। लैक्सन ह्यूजेस की आई टू किस कविता का रिस्पॉन्स है, तो आई हेयर अमेरिका सिंगिंग। सीज खनाल वाली कविता कौन सी है, पैसेज टू इंडिया। इट एवल्स नॉट टाइम नॉर प्लेस कौन सी पोम से लिया गया है, तो क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। सिविल वॉर में विटमैन ने क्या किया, तो जो घायल सैनिक थी उनकी सेवा की, एज अ वॉलेंटियर काम किया सिविल वॉर में। ड्रम टैप्स किससे संबंधित है ना। ड्रम टैप्स इनकी पोम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सिविल वॉर पोम्स है ये। डेथ बेड एडिशन में कितनी पोम्स थी लगभग, तो 400 पोम्स थी। आई हेयर अमेरिका सिंगिंग किस कविता की पहली लाइन है, तो ये है आई हेयर अमेरिका सिंगिंग की ही पहली लाइन है। अमेरिकी रोमांटिक पीरियड का टाइम कब का है, तो ये है 1820 से 1865। तो ये जो हमने आज कवर किया ये आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप इसको बार बार सुने और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि सभी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके स्टूडेंट।